अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं सब कुछ सच। नाज़रीन, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान कर दिया है। आज हमारे जहन में कोई भी सवाल उठता है तो हम फ़ौरन उसका जवाब इंटरनेट से मालूम कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस मालूम नहीं कर पाई, और ऐसा ही एक सवाल बरमूदा ट्रायंगल है। बरमूदा ट्रायंगल फ्लोरिडा के जनूब मशरिक में मौजूद एक खित्ता है। ये ऐसा समंदर है जहां बहुत से बहरी और हवाई जहाज पुरस्कार तरीके से गायब हो गए। दर हकीकत बरमूदा ट्रायंगल के नाम से इस दुनिया में कोई जगह मौजूद नहीं है। इस समंदर को साइंसदानों ने इसलिए बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया है क्योंकि ये एक तिकोन की सूरत का है। इसके एक कोने पे बरमूदा, दूसरे कोने पे फ्लोरिडा और तीसरे कोने पे मुल्क प्यूर्तो रिको मौजूद है। इसीलिए इसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। नाज़रीन, इस जगह पे बहुत से हादसे हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने बताया कि हवाई जहाज़ जैसे ही इस सतह समंदर में दाखिल होता है वो गायब हो जाता है, और ऐसा गायब होता है कि उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह बहरी जहाज़ भी इस समंदर में डूब जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं ये मालूम नहीं हो पाता। कुछ लोग कहते हैं इस पानी पर किसी शैतानी ताकत का कब्जा है, इसीलिए जहाज़ पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस समंदर के नीचे कोई ऐसी मखलूक रहती है जो इन जहाज़ों को गायब कर देती है। इन दोनों में से कोई भी बात सच हो सकती है, क्योंकि अगर कोई जहाज़ इस मुकाम पर आकर तबाह हो जाता है तो उसकी कोई बकियात मिलनी चाहिए। और याद रहे, इस जगह पर तमाम जहाज़ तबाह नहीं होते। बाज़ औक़ात कुछ जहाज़ आराम से गुजर भी जाते हैं। कहा जाता है कि पहला बहरी जहाज़ 1813 में गायब हुआ। इस जहाज़ में अमेरिका के सदर की बेटी सफ़र कर रही थी, जबकि इस बहरी जहाज़ का कप्तान उस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान था। मगर इसके बावजूद ये जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के पानी में कहीं गुम गया। अमेरिका के सदर ने अपनी बेटी को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा, और अपनी बेटी तो दूर की बात, वो इस जहाज़ का एक पुर्जा तक तलाश न कर पाया। आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, आज तक मालूम ना हुआ। इसके बाद 1814 में अमेरिका का एक मजबूत तरीन बहरी जहाज़ भी इसी पानी में कहीं गायब हो गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार जहाज़ इस पानी में कहीं गुम हो गए, लेकिन लोग इसकी वजह नहीं जान पा रहे थे। तब अचानक एक और अजीब मामला पेश आया। इसी पानी से एक ऐसा जहाज़ मिला जिसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। इसके तमाम मुसाफिर और कप्तान गायब थे, लेकिन जहाज़ अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था। यहाँ तक कि खाने की मेज़ पर खाना तक रखा हुआ था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे तमाम लोग खाना खा रहे थे और अचानक उठकर कहीं चले गए। मगर सवाल ये है, वो तमाम लोग कहाँ गए, और अगर उनके साथ कोई हादसा पेश आया था तो फिर जहाज़ को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? इन सवालों के जवाब भी आज तक मालूम ना हो सके। फिर इसी तरह बरमूदा ट्रायंगल पे हवाई जहाज़ भी गायब होना शुरू हो गए। जैसे ही कोई हवाई जहाज़ इस पानी के ऊपर फ़िज़ा में दाखिल होता, इसका राब्ता मॉनिटर से टूट जाता था, और फिर कभी मालूम नहीं हो पाता कि ये जहाज़ और इसमें मौजूद मुसाफिर कहाँ चले गए। इसके बाद 2016 में बरमूदा ट्रायंगल के पानियों पर एक बहरी जहाज़ नज़र आया जो खुद तैर रहा था। इसमें कोई मुसाफिर मौजूद ना था और ना ही कोई कप्तान था। जब इस जहाज़ की डिटेल्स निकाली गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये 90 साल पहले गायब हुआ जहाज़ था। 1925 में SS टेल नामी एक जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल में गायब हुआ था, और कभी पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गया। लेकिन अब पूरे 90 साल बाद वो जहाज़ खुद इन पानियों में तैरता हुआ सामने आ गया। बरमूदा ट्रायंगल के पीछे की असल कहानी क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, मगर साइंस ने इसके कुछ जवाबात देने की कोशिश की है। साइंसदान कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल के पानी के नीचे एक मीथेन नामी गैस मौजूद है जो वक्त के साथ साथ जमा होती रहती है और अचानक फट जाती है, जिसके नतीजे में इस पानी के अंदर ज़ोरदार धमाका होता है या तूफान आता है। ये इतना ख़तरनाक होता है कि इसका सामना कोई भी जहाज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो डूब जाता है। साथ ही साइंसदानों का कहना है कि इन पानियों के अंदर अजीब किस्म की टनल्स मौजूद हैं, और डूबने के बाद जहाज़ इन्हीं टनल्स में चला जाता है। इसीलिए किसी भी डूबे हुए जहाज़ का मलबा नहीं मिल पाता।
और हवाई जहाज़ के मामले में भी ऐसा ही होता है। इसी समंदर के ऊपर मौजूद बादलों में हवा जमा होती रहती है और जब ये शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो एकदम फट जाती है, जिसमें से हवा इतनी तेज़ी से निकलती है कि हवाई जहाज़ माइक्रो सेकंड्स में तबाह हो जाता है। लिहाजा ये सब मौसमी तब्दीली है। यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाला हर हवाई जहाज़ तबाह नहीं होता, बल्कि कुछ ही जहाज़ तबाह होते हैं। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, बरमूदा ट्रायंगल किसी खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए अब वो जहाज़ इस जगह से गुजारते हैं तो मुसाफिरों को बताया ही नहीं जाता कि वो मौत के समंदर से गुजर रहे हैं। बरमूदा ट्रायंगल के असल हकाइक बेशक सिर्फ अल्लाह जानता है। कुदरत के राज के आगे पूरी दुनिया के साइंसदान बेबस हैं। दुनिया कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, मगर वो खुदा के पोशीदा मामला तक नहीं पहुंच सकती। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको तमाम आफात से महफूज रखे, आमीन। इसी अच्छी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया।